इस वक्त मैं झारखंड विधानसभा के परिसर में हुआ सदन के अंदर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जा रहा है। बजट पेश करने से पहले बाहर प्रतिक्रिया देखते हुए जहां सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों ने कहा कि जन आकांक्षा के अनुरूप ये बजट होगा, यानी जिस बहुमत के साथ हमें झारखंड की जनता ने यहाँ भेजा है उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करेगा यह बजट। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के अगर विधायकों की बात करें तो उनके द्वारा ये कहा गया कि इस सरकार से कोई आशा नहीं करते, लेकिन इतना जरूर उन्हें सुझाव देंगे कि महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा पर जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना को लेकर के जोर शोर से प्रचार हुआ था, लेकिन पिछले विगत 2 महीनों से जो राशि नहीं मिल रही है, 2500 रुपये जो प्रति महीना की जो घोषणा हुआ था वो राशि नहीं मिल रही, तो उन तमाम चीज़ों का प्रावधान करने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सपनों को उड़ान देने वाला ये बजट होगा, यानी जो पिछले बार का जो बजट था, यानी चालू वित्तीय वर्ष जो है 2024-25 का जो बजट का आकार है 1,28,900 करोड़, उससे ज़्यादा का होगा और उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 1,40,000 से 1,50,000 करोड़ का यह बजट होगा। वहीं दूसरी तरफ आज बजट सत्र में एक और चर्चा का विषय रहा, वो था निशिकांत दुबे का ट्वीट। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि रमजान का पवित्र महीना में तुष्टीकरण में सरकार लिप्त है और मुस्लिम जो कर्मचारी है उन्हें 1 घंटे पहले छुट्टी की अनुमति दी जा रही है। इस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रमजान एक पवित्र महीना है और उन्होंने इसकी तुलना हिंदुओं का जो महापर्व है, लोक आस्था के महापर्व छठ से किया और ये कहा कि जिस प्रकार छठ पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार रमजान जो है ये इबादत का महीना है और इसमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। आज निशिकांत दुबे जी के ट्वीट पर है जो उन्होंने नोटिफिकेशन शेयर किया है, झारखंड इस्लामिक राज्य की ओर बढ़ रहा है। मुस्लिम कर्मचारियों को आप शाम में 4 बजे छुट्टी दे रहे हैं, 1 घंटे पहले। देखिए, निशिकांत दुबे जी का बात को मैं हल्के में लेता हूँ और वो एंटरटेनिंग है बहुत बड़ा। राज्य में उनकी बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो बनाया उस हर मुद्दे पे उनका ट्वीट आता है और खासकर के ऐसे संवेदनशील मामले में ट्वीट आना ये राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। रमजान जो है, जिस तरह से हम लोग छठ मनाते हैं ना, जो पवित्र त्यौहार छठ होता है, छठ में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, अशब्द बोल नहीं सकते हैं। अगर गलत कीजिएगा तो साथ ही साथ आपको सूर्य मैया जो है आप आहित कर देगी। उसी प्रकार हमारा रमजान है, 1 महीना रोजा रखते हैं, भूखे प्यासे इबादत करते हैं। उस पर्व का सम्मान होना चाहिए, ना कि अपमान। तो कहीं ना कहीं देखिए, उनको छूट है, बोलें। इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। हम तो कहेंगे कि वो, मैंने सांसद तो बहुत देखा लेकिन इसके तरह विद्वान सांसद मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत जानकार है इनको। और फिर से मैं कहूँगा कि निशिकांत जी का जो स्थान भारत नहीं है, कैलिफोर्निया का सांसद बनाया जाए, नॉमिनेट किया जाए उनको, वहीं से जाके बयान दिया। आपका स्वास्थ्य विभाग बजट में कितना दौड़ेगा ये बता दीजिए। बजट को पेश होने दीजिए। चुनाव जीत कर हम लोग आए हैं, लोगों को बहुत उम्मीद है हम लोगों से, हमारे बजट से जनता को बहुत उम्मीदें हैं। और आज वित्त मंत्री हमारा बजट पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको बजट के बाद आप लोग को प्रतिक्रिया देंगे। अभी हमें लगता है बजट में स्वास्थ्य में ये देखिए, अभी तो मुझे भी उसकी जानकारी पूरी नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए। हमें लगता है कि राज्य के हित में ये बजट होगा और अब तक का सबसे अच्छा बजट होगा। राज्य आज़ादी के बाद, राज्य गठन के बाद अब तक का सबसे अच्छा बजट कर सकते हैं। सांसद ने भी सवाल उठाया है। इरफान अंसारी ने कहा कि जब छठ तो मिलता है तो रमजान भी तो नहीं, पवित्र महीना। देखिए, रमजान का महीना आया है, निश्चित रूप से मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए पवित्र महीना है, लेकिन पर्व त्योहार में किसी भी प्रकार का भेदभाव कोई सरकार को नहीं करना चाहिए। पर्व होता है, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या सिख का हो या ईसाई का हो। अब चूंकि ये दुलारे हैं, इनके बहुत प्यारे हैं, तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हिंदू धर्म वाला जब होगा तब फिर इनका देख लीजिए नखड़ा कैसा होता है। पता नहीं काहे सनातन धर्मियों से लोग इतना चिढ़ है। अरे वोट के लिए इतना नीचे मत गिरो ना भाई। आप मुस्लिम को दे रहे हो तो कल
होली आएगा, हिंदुओं को भी दो, हिंदू कर्मचारियों को भी दो, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए कि जस्टिस तो सबको एक साथ एक तरह का मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ तो वोट का सवाल है, तो मैंने विधानसभा के अंदर तो मैंने कहा ही था भाई, वोट के लिए कितना दाढ़ी सलाइएगा। इरफान अंसारी ने कह दिया है सर कि महापर्व छठ की तुलना रमजान से की है, कहा कि इनको कैलिफोर्निया का सांसद बनाया जाए। निशिकांत दुबे भैया जब वो कह रहे हैं निशिकांत दुबे को कैलिफोर्निया का, तो इनको तो पाकिस्तान का विधायक बनाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इनको विधायक बनने नहीं देगा। वहाँ मुजाहिद होंगे ये ना, पाकिस्तान में मुजाहिद हो जाएंगे। और अलकायदा मुजाहिद, उनको मुजाहिद के तरह ट्रीट किया जाएगा। बहुत से पाकिस्तान में हैं, लाखों की संख्या में जो उनको मुजाहिद बोलता है। तो मैं कह रहा हूँ मुजाहिद के साथ भेदभाव होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस तरह की बातें नहीं है। मेरा कहना है कि समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे कोई भी पर्व हो त्योहार। अच्छा, सरकार आज अबुआ बजट पेश करेगी क्या? अभी भैया बजट पेश करेगी, अब जाने दीजिए। जेएमएम ने कहा आप लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दीजिए, विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहे। अब तो हम लोग जेएमएम के कहने पर ही सब काम करेंगे। भैया अपना घर देखो ना, दूसरे के घर में क्यों झांक रहे हो? जिसके खाली है, जिसका घर शीशे का होता है ना, वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं चलाता है। बस इतना ही मैं अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो कोई उम्मीद नहीं लगता। मंत्री बता रहे हैं कि बहुत ही संतुलित बजट आएगा। अरे भैया जब तक नहीं देखेंगे तब तक कैसे बताएंगे? वो तो बोलेंगे ही कि बहुत संतुलित है। पूरा भरोसा है कि जनता के इच्छा के अनुरूप, उनके आकांक्षाओं के अनुरूप ये अबुआ बजट होगी। प्राथमिकताएं झारखंड की जनता होगी और उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का निदान हम लोगों को और उस समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग को मौका मिलेगा। आपके विभाग को लेकर क्या लग रहा है? कटौती तो नहीं होगी। अभी कैसे बता दें, अभी बजट तो आया नहीं है और जब तक आता नहीं है, और मुझे मालूम है कि अगर बहुत सारा ग्रांट्स हम लोग को जो सेंट्रल से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, उसकी वजह से कार्य प्रभावित हुआ। लेकिन राज्य सरकार मुझे नहीं लगता है कि ग्रामीण विकास को अपनी प्राथमिकता सूची में नीचे। बजट के आकार को लेकर के विपक्ष का ये कहना है कि पहले बजट तो आ जाने दीजिए, बजट का क्या आकार होगा, चूंकि ये लोग बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं लेकिन धरातल पर कितना उतरकर सामने आता है ये तो हमने मैया सम्मान योजना का हसर को देख लिया। लेकिन जिस प्रकार से रमजान को लेकर के झारखंड में एक चर्चा का विषय बन गया है और उस पर पक्ष विपक्ष आमने सामने अब देखना होगा कि इसे लेकर के झारखंड में आगे कितना राजनीतिक रंग दिया जाता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।